दोस्तों, जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप का समय नजदीक आ रहा है, समय इन द सेंस जैसे जैसे उसका 2 महीने का जो टाइम बॉन्ड है वो नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे डोनाल्ड ट्रंप अपना मानसिक आपा खोता जा रहा है। एक खबर निकल के सामने आई है जो ईरान पर संभावित हमले के लिए अमेरिका की तैयारियों से जुड़ी हुई है। खबर में दावा किया जा रहा है कि ईरान की अब बची हुई जो टॉप की लीडरशिप है उसको निशाना बनाया जाएगा। समंदर में जो ईरान के खतरनाक और जो सबसे ज्यादा काम में आने वाले जो बोट हैं, जो जहाज हैं, उनको निशाना बनाया जाएगा। यह खबर निकल के सामने आ रही है। उस खबर के पीछे की खबर यह है कि यह करने के लिए इजराइल एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बना रहा है। इससे पहले बीते दिन दोस्तों, बीती शाम को डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान और इजराइल के बीच में 3 हफ्ते का सीजफायर बढ़ा दिया और यह बढ़ाने के फौरन बाद इजराइल ने लेबनान के अलग अलग हिस्सों में बमबारी शुरू कर दी, हमले शुरू कर दिए। जवाब हिजबुल्लाह ने ऐसा दिया कि इजराइल चारों खाने चित्त हो गया। खबरें बहुत सारी हैं, आखिरी तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करता हूं, जरा CNN के हवाले से ये जो खबर है आपकी स्क्रीन पर देखिए। यह सुलेमान अहमद का ट्वीट है। इसमें बताया गया दैट ट्रंप प्लान फॉर Iran war. US plans to target Iranian military leaders who obstruct negotiation. ईरान उन लीडर्स को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है जिन्होंने नेगोशिएशन में बाधा डाली या खलल डाला कथित तौर पर। कहा कि ट्रंप में कैरी आउट हिज थ्रेट टू टारगेट ईरानियन एनर्जी फैसिलिटीज। ईरान की जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उस पर ट्रंप हमला कर सकता है, अमेरिका हमला कर सकता है। फिर बताया गया कि यूएस ऑल्सो इज कंसीडरिंग ईरान्स रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर्स अहमद वहीदी। IRGC कमांडर अहमद वहीदी के भी असैसिनेशन की तैयारी कर रहा है। यह बात इसमें निकल के सामने आई है। आगे बताया गया कि यूएस मिलिट्री ऑन हाई अलर्ट टू रिज्यूम स्ट्राइक ऑन ईरान, और अमेरिकी मिलिट्री इस वक्त हाई अलर्ट पर है ईरान पर जंग छेड़ने के लिए। क्लैश रिपोर्ट ने भी इसी CNN रिपोर्ट का हवाला दिया है आपकी स्क्रीन पर। इसमें भी यही बात बताई गई। बताया गया था other opposition under the consideration of include hitting energy infrastructure targeting Iranian military leaders। देखिए, वही बात लगातार कही जा रही है कि कैसे कैसे नेताओं को, किन किन नेताओं को और किस तरीके से समंदर की किन चीजों को निशाना बनाया जाएगा। अब जरा जेरूशलम पोस्ट की इस रिपोर्ट पर भी गौर डालिए जो CNN के हवाले से ही लिखी गई है। इसको मैं विस्तार से आपको बता देता हूं। इसमें बताया गया कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, जो समंदर में जिन बोट्स को या जिन जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है, उसमें बताया गया कि छोटी जो बोट हैं उन पर हमला किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि जो ईरान की जो छोटी बोट होती हैं वो एक तरीके से उनका गुरिल्ला वॉरफेयर, समुद्री गुरिल्ला वॉरफेयर में वो सबसे मतलब सबसे बेहतर मानी जा रही है और सबसे तेजी से हमला करने में सक्षम है। उनको फिर जो समंदर में नेवल माइंस बिछाने का जो काम जहाज करते हैं उनको निशाना बनाया जाने का, और बताया गया कि बाकी के और जो नौसैनिक संसाधन हैं उन पर भी टारगेट किया जा सकता है। देखिए, आगे बताया गया कि IRGC कमांडर को भी टारगेट करने का इसमें विकल्प डाला गया है। बहुत सारे लंबी चौड़ी रिपोर्ट है जो CNN ने छापी और इसको अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म उसी के हवाले से छाप रहे हैं। जेरूशलम पोस्ट में उसी रिपोर्ट को और विस्तार दिया गया है दोस्तों। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों निकल के सामने आई है और यह खबर ईरान की तैयारी से जुड़ी हुई है। कहा यह जा रहा है, खबर यह है, एक्सियोस की रिपोर्ट के हवाले से खबर है। एक्सियोस की रिपोर्ट यह कह रही है, आपकी स्क्रीन पर देखिए करंट रिपोर्ट का ये ट्वीट उसी के हवाले से। कहा गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान जो है अतिरिक्त नेवल माइंस जो है वो लगाने की तैयारी कर रहा है, वहां पर बिछाने का काम शुरू कर रहा है। ये इसमें जानकारी दी गई। बताया गया कि ईरान हैज डिप्लॉयड एडिशनल नेवल माइंस इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज एंड शिपिंग ट्रैफिक हैज कोलैप्स्ड शार्पली। ताकि बताया गया कि जो शिपिंग ट्रैफिक है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का वो तुरंत जो है कोलैप्स हो सके। एक बड़ी खबर दोस्तों, एक बड़ी तस्वीर ईरान से भी निकल के सामने आई। ये अमेरिका और इजराइल के द्वारा किए गए ईरान पर हमलों के बाद पहला ऐसा वीडियो है जिसमें ईरान का
नुकसान इसमें दिखाया गया। ये मेहराबाद एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए इसमें किस तरीके से पूरे के पूरे प्लेन को तबाह कर दिया गया है। जस्ट उसके बाद की तस्वीरें हैं, देखिए विमानों के परखच्चे उड़े हुए इस रिपोर्ट में दिखाए जा रहे हैं। वहां पर मीडिया के तमाम सारे लोग गए हैं और जो नुकसान हुआ है ईरान का, बाकायदा बैकग्राउंड में उसका फ्रेम बनाते हुए वहां पर बातचीत करी गई है और वहां पर काम कैसे चल रहा है इसके बारे में भी बातचीत की गई है। यह बेसिकली ईरान की जो बर्बादी हुई है इजरायली हमलों में उसके बारे में बताया गया है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। यह तस्वीर अमेरिका के उस जिद से जुड़ी हुई है जिसको ईरान कह रहा है कि मानोगे तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं मानोगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। अब्बास अरागची का एक बयान आया, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि जो अमेरिका ने उसकी 11 ट्रिलियन डॉलर की जो फ्रोजन एसेट्स हैं, जब तक वो रिलीज नहीं होंगे तब तक जो है अब बातचीत नहीं होगी। साइलेंस साइरस ने ये बयान अब्बास अरागची का अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया है और ये ट्वीट किया आपकी स्क्रीन पर। क्या बताया गया कि हॉर्मुज स्टेज क्लोज अंटिल 11 ट्रिलियन डॉलर इन फ्रोजन इरानियन एसेट्स आर रिलीज्ड। ये बात इसमें कही गई। ईरान इज नॉट आस्किंग फॉर सैंक्शन लिफ्टेड, ईरान इज डिमांडिंग 46 ईयर ऑफ स्टोलन मनी बैक। कहा गया कि जो 46 साल से हमारा पैसा, हमारी संपत्ति जो चुराई है उसको वापस करो। एक और खबर अमेरिका की तबाही से जुड़ी हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट है, देखें जरा इसमें क्या बताया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में जो बताया गया है बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है कि किस तरीके से अमेरिका तबाही के मुहाने पर खड़ा हुआ है। उसके ज़्यादातर हथियार ख़त्म हो चुके हैं। इस ट्वीट को देखें। इस ट्वीट में बताया गया कि अमेरिकी अखबार है जो न्यूयॉर्क टाइम्स, उसके हवाले से बताया गया कि लगभग 1100 JASSM-ER क्रूज मिसाइलें दागी गई। इसमें हर एक मिसाइल की कीमत लगभग 1.1 मिलियन डॉलर की है। इन मिसाइलों की टोटल जो कीमत है दोस्तों, रिजर्व में अब करीब 1500 मिसाइलें ही बची हैं, यह जानकारी दी गई। कहा गया कि 1000 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें भी दागी गई अमेरिका की तरफ से और 1200 से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल्स भी इस्तेमाल हुए हैं। और आपको पता है कि पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल, एक मिसाइल मतलब मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर की होते। बताया जा रहा है कि इसमें 4 मिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है। 1000 से ज्यादा ATACMS प्रिसीजन स्ट्राइक वाली मिसाइलें दागी गई हैं। मतलब यह है, इसमें यह बताया गया कि युद्ध के शुरुआती 2 दिनों में ही 5.6 बिलियन डॉलर के हथियार जो है वो अमेरिका ने खर्च कर दिए थे। और अब यह माना जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि अमेरिका के पास ये हथियार दोबारा हासिल करने के लिए वक्त चाहिए, जो अमेरिका के पास है नहीं और डोनाल्ड ट्रंप अलग से पगला है। अच्छा, जब सब कुछ होता नहीं कि घर फूंक के तमाशा देखना, वही स्थिति डोनाल्ड ट्रंप की है। इतना तबाही मची है अमेरिका में, अमेरिकी आर्थिक तौर पर किस तरीके से कमर तोड़ी है ईरान ने। और उसके बाद जब व्हाइट हाउस में मीटिंग चल रही है तो ये आदमी सो रहा है। देखिए जरा ये वीडियो किस तरीके से सो रहा है, देखिए। ये देखिए बातचीत हो रही है, मीटिंग हो रही है, मीटिंग के बीच में झपकी मार रहा है, सो रहा है। ये देखिए नींद में। ये होता है बर्बादी के बाद किसी भी तानाशाह का सो जाना। एक खबर, एक वीडियो मैंने आपको आज सुबह दिखाया रेजा पहलवी का। रेजा पहलवी के बारे में आप जानते हैं, नहीं जानते तो पिछला वीडियो जाकर के देखिएगा। रेजा पहलवी जो है उस पर अटैक हुआ। अटैक इन द सेंस कि वो बर्लिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करके जा रहा था। इसकी पूरी जानकारी अब निकल के सामने आई। ये वीडियो पहले आप देखिए, उसके बारे में, उसके बाद में आप जानकारी आपको देता हूँ। देखिए जरा, ये आ रहा है सामने से, ये रेजा पहलवी है, देखिए। और पीछे से एक ईरानी ने उस पर, ये देखिए इस तरीके से आया और उस पर जो है टोमेटो सॉस जो है फेंक दिया। मतलब आप इसको एक तरीके से मुंह लाल करना भी कह लीजिए, काला तो नहीं है, तो मुंह लाल कर दिया, मुंह पर फेंका। इसका मतलब भयानक बेइज्जती है। हुआ ये था कि ये बर्लिन में ईरान के अगेंस्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहर उगल करके ईरान के खिलाफ बाहर निकला था।
और वहीं पर ईरान, एक गुस्साए ईरानी प्रोटेस्टर ने इसका ये हाल किया है। ये जानकारी दोस्तों अब निकल के सामने आई है, क्योंकि इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उल्टा सीधा कहा था। आपको पता है कि जब प्रोटेस्ट चल रहे थे ईरान में, उन प्रोटेस्ट के पीछे, उस साजिश के पीछे इस व्यक्ति का भी हाथ बताया जा रहा था। इस बीच एक खबर ईरान से जुड़ी हुई, ईरान के द्वारा किए गए एक हमले से जुड़ी हुई। जरा इस वीडियो को देखिए, प्रेस टीवी ने वीडियो जारी किया है। ये बताया गया कि एंटी ईरानियन सेपरेटिस्ट जो हैं उन पर इराक के इरबिल में ईरान ने ड्रोन से अटैक किया है, और ये उसकी तस्वीर है। वो जो ठिकाना था जहां पर ये पूरा का पूरा टेररिस्ट कैंप चल रहा था, उसको ईरान ने उड़ा दिया है। बताया जा रहा है कि इसमें कई सारे एंटी ईरानियन एलिमेंट्स मारे गए हैं, ढेर हुए हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर हो गया है, लेकिन सीज फायर के फौरन बाद 3 हफ्ते का सीज फायर हुआ, और इस ऐलान के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, और इस ऐलान के बाद फौरन फिर से लेबनान पर हमले शुरू हो गए। अल जजीरा की इस खबर को देखिए, इजरायली रेड्स हिट सदर्न लेबनान डिस्पाइट सीज फायर एक्सटेंशन। सीज फायर पड़ने के बावजूद बताया गया कि ईरान ने, माफ कीजिएगा, इजराइल ने लेबनान पर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। और ये देखिए उन हमलों की तस्वीरें, अलग अलग जगहों पर उसने हमले किए। देखिए ये एक तस्वीर है, आग लगी है इमारतों में, मतलब ऐसा लग रहा है कि कारपेट बॉम्बिंग की है। एक और तस्वीर देखिए, एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए, एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं, और उसके बाद की ये तस्वीरें, ये सबसे खतरनाक तस्वीरें जो निकल के सामने आई हैं। सुलेमान अहमद का एक ट्वीट देखिए, बताया कि इजराइल इज बॉम्बिंग सदर्न लेबनान, दिस इज व्हाइल ट्रंप अनाउंस 3 वीक सीज फायर। व्हाट ही मीन्स इज दैट लेबनीज गवर्नमेंट विल बी वर्किंग विद इजराइल टू अटैक हिजबुल्लाह। ये बात कहा गया है, कहा गया कि व्हाट ही मीन्स, इसका मतलब तो यही हुआ कि लेबनीज गवर्नमेंट जो है वो इजराइल के साथ हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ रही है क्या, इस तरीके से सवाल किए जाने लगे, क्योंकि सीज फायर हुआ, और सीज फायर के फौरन बाद इस तरीके से इजराइल ने अचानक हमले किया, और इन हमलों का जवाब लेबनान में हिजबुल्लाह ने भी दिया, और उसके बाद एक के बाद कई हमले किए। ये उसकी लिस्ट है, पूरी की पूरी फहरिस्त है। ये 23 अप्रैल को किए गए हिजबुल्लाह के द्वारा हमलों की लिस्ट है। बताया इसमें गया उसने लगभग 6 अलग अलग जगहों पर उसने ऑपरेशन चलाए। पहला ऑपरेशन सुबह 6 बजे बताया गया कि तैयबे में इजरायली सैनिकों के एक जमावड़े को निशाना बनाया गया। ये कार्रवाई टायरी में नागरिकों पर हमलों के जवाब में की गई। आपको पता है कि टायरी में एक लेबनीज पत्रकार, महिला पत्रकार को भी इजराइल ने मार डाला है। अभी उसके बारे में बताऊंगा, बड़ा बवाल मचा हुआ है उसको लेकर के। फिर कहा गया कि तैयबे में भी इजरायली सैनिकों के एक जमावड़े पर हमला किया गया। ये हमला सुबह 10 बजे, फिर 10:30 बजे हिजबुल्लाह ने बताया कि मजदाल जाउन के ऊपर इजरायली टोही ड्रोन को मार गिराया गया। 6:30 बजे शाम को बिंत जुबैल में बाजी स्कूल के पास इजरायली सैनिकों और सैन्य वाहनों के जमावड़े और तोपखाने पर हमला किया गया। कहा गया फिर 7 बजे शाम को रशफा में इजरायली सेना के बुलडोजर को ड्रोन से निशाना बनाया गया, और रात के 11:15 बजे बताया कि इस्तुला में रॉकेट की बौछार की गई, और यह हमला दक्षिणी लेबनान के यैटेर पर इजरायली हमलों के जवाब में किया गया। मतलब एक के बाद लेबनान ने, हिजबुल्लाह ने कई हमले किए हैं। और उसके बाद दोस्तों, और ये साफ तौर पर जो हमलों की इंटेंसिटी बढ़ी है उस घटना के बाद बढ़ी जिसमें एक लेबनीज पत्रकार को इजरायली हमलों में मारा गया। एक बार हमला किया, वो उनको बचाया गया, फिर दोबारा जो लोग बचाने आए थे उन पर भी हमला किया गया। RT हिंदी की इस खबर को देखिए। कहा गया कि ड्रोन हमले में पत्रकार की मौत के बाद लेबनान ने इजराइल पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया है। लेबनानी पत्रकार अमल खलील की हत्या को प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने युद्ध अपराध बताया। उन्होंने बताया कि हमले के बाद उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे बचाव कर्मियों पर को भी निशाना बनाया गया। लेबनान के प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने पेशेवर कर्तव्यों को पूरा करने के दौरान मीडिया कर्मियों को इजराइल द्वारा निशाना बनाया जाना कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि एक स्थापित तरीका है, और जिसकी जो है निंदा कर रहे हैं हम लोग। ये बात दोस्तों कही गई है। लगातार इस तरीके का लेबनान में आपको पता है कि एक के बाद एक कई इस तरीके के पत्रकारों पर हमले अभी तक हो चुके हैं। साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।